भारत बिलाशुबा तरक्की की नई मंजिल तय कर रहा है और दुनिया में एक ताकत के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि भारत की इकोनॉमी यूके की इकोनॉमी को टक्कर दे रही है। भारत की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी को टक्कर दे रही है। तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपने नए सफर का आगाज करने जा रही हैं। वहां पर फैक्ट्री लगा रही हैं, वहां पर दफातर खोल रही हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, MIT जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस बना रही है। 4 बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां भारत में अपने सफर का आगाज करने जा रही हैं। भारत जो वहां पर अपने अंदर, मुल्क के अंदर बेशुमार फैक्ट्रियां लगा रहा है, बेशुमार इंडस्ट्री लगा रहा है और उनको रिलीफ दे रहा है और पूरी दुनिया से जो सरमायादार लोग हैं उनको इंकरेजमेंट दे रहा है, फैसिलिटीज दे रहा है कि आप भारत में आए और यहां पर आकर काम करें, हमारे मुल्क में सरमाया लगाएं। हम आपको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, हर किस्म की सहूलत भी देंगे और इस तरह की पुरकशिश ऑफर दे रहा है कि पूरी दुनिया के सरमायादार जो है वो भारत की तरफ देख रहे हैं। आप सऊदी अरब की तरफ देखें, सऊदी अरब का झुकाव भी भारत की तरफ है, अमेरिका का झुकाव भी भारत की तरफ है, रशिया का झुकाव भी भारत की तरफ है। जितने बड़े बड़े ममालिक हैं वो भारत की तरफ झुकाव रखते हैं, वो भारत से अपने मेल मिलाप और ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं। यूट्यूब जैसे दफ्तर वहां पर खुल गए हैं, फेसबुक जैसे दफ्तर वहां पर खुल गए हैं। हालांकि पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन अभी तक ऑफ है। भारत ने अब अपनी फौज में एक ऐसा हथियार शामिल करने का फैसला किया है जिसके बाद भारत की जो दफाई सलाहियत है और जो जंग करने की सलाहियत है वो इस हथियार से 2 गुना हो जाएगी। भारत ने जहां पर इकोनॉमी में सबको पिछाड़ने की एक कोशिश में लगा हुआ है और काफी हद तक उसने पिछाड़ दिया है, इलेक्ट्रिक कार्स वहां पर आ चुकी हैं। अब भारत ने अपनी फौज के दफा को और अपनी जंगी सलाहियत को बेहतर बनाने की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज की हुई है। भारत ने एक ऐसा इंडियन जेट पैक भारतीय फौज में शामिल करने का फैसला किया है कि जिसको पहनकर भारतीय फौजी सिपाही हवा में उड़ेगा। आपने अक्सर हॉलीवुड की फिल्म में, आयरन मैन में या स्पाइडरमैन में या इस तरह की हॉलीवुड की फिल्में जो साइंस बेस्ड होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक इंसान एक पैक पहनकर हवा में उड़ रहा होता है और इस लफ्ज से ही अंदाजा हो जाता है कि ये पैक पहनते ही इंसान जेट बन जाएगा और हवा में उड़ना शुरू कर देगा और इसके साथ ये 40 किलो का सामान भी अपने साथ कैरी कर सकता है और रफ्तार 50 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ भी सकता है। और इसका बाकायदा एक तजर्बा यूके में हो चुका है कि जिसमें एक बोट में कुछ फौजी जा रहे होते हैं, उनसे कुछ दूर एक बड़ा बहरी जहाज होता है, उस बोट में से एक फौजी हवा में उड़ता है, इस जेट पैक के जरिए हवा में उड़ता है, उस जहाज के ऊपर लैंड कर जाता है। भारत ने इससे बड़ी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, ये तो मैं शायद भारत की इतनी बड़ी कामयाबी नहीं समझता कि जेट पैक जो भारत में है वो उसको अपनी फौज में शामिल करने जा रहे हैं, इस तरह का हथियार बनाने जा रहे हैं जिसमें शामिल करने जा रहे हैं। इससे जो मैं आपको बात बताने चला हूं, इससे बड़ी खबर है कि इंडिया ने फैसला किया है कि ये जो जेट पैक बनेगा ये भारत में ही बनेगा, ये भारत की फैक्ट्रियां ही बनाएंगी और भारत की फैक्ट्रियों के साथ ही, इंडस्ट्री के साथ ही इनका मुआहदा होगा जो ये जेट पैक तैयार करती हैं, जो हथियारों को तैयार करती हैं। यानी कि भारत में ऐसी असला साज फैक्ट्रियां मौजूद हैं कि जो ये जेट पैक तैयार कर सकती हैं। इसके अलावा 2 और हथियार हैं, उनका मुआहदा भी जो है वो भारत में इन्हीं फैक्ट्रियों के साथ किया जाएगा जो भारत बेस्ड फैक्ट्रियां हैं, जो वहां पर असला साज फैक्ट्रियां हैं और वहां पर असला बनाती हैं भारत में, उनके साथ मुआहदा किया जाएगा। इनको कहीं बाहर से नहीं बनवाया जाएगा। आप भारत की सोच का अंदाजा लगाएं कि वो अपने मुल्क का सरमाया अपने मुल्क में रखना चाहते हैं, अपने मुल्क से बाहर नहीं बेचना चाहते। ये वो मुआहदा अमेरिका के साथ भी कर सकते थे, यूके के साथ भी कर सकते थे, रशिया के साथ भी कर सकते थे, लेकिन ये इंडियन जेट पैक से बड़ी खबर है कि भारत ने अपनी फैक्ट्रियों को इसका मुआहदा दिया है, इसके साथ एग्रीमेंट करने जा रही है कि जो इंडिया जेट पैक है और इसकी एक जेट पैक की कीमत तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए होती है। अगर 100 जेट पैक बनाने हैं, 200 जेट पैक बनाने हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि ये रकम कितनी बड़ी बन जाती है। और भारत ने फैसला किया है कि ये रकम हमारे ही मुल्क में रहेगी। ये 3 से 4 करोड़ एक जेट पैक के ऊपर खर्चा आता है जिसको पहनकर इंसान हवा में उड़ना शुरू कर देता है। और ये देखिए, इसको सामान कैरी करने में भी 40
किलोग्राम तक ये सामान कैरी कर सकता है। रफ्तार इसकी 50 किलोमीटर के हिसाब से ये सफर करता है। और जहां पर बड़े बड़े पहाड़ है, जहां पर कोई ऐसा सुराग नहीं, अब हवा में उड़ता इंसान नीचे शख्स के ऊपर बड़ा आसानी से और बड़ा माहराना तरीके से उसको अपना निशाना बना सकता है। इसके बाद एक रिपोर्ट मस्कल, जिसको रिपोर्ट खच्चर कहा जा रहा है, उस तरह का एक हथियार वो भी इंडियन आर्मी में शामिल किया जा रहा है कि जिसके जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए बड़ी मिकदार में असला एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकेगा। मिसाल के तौर पर अगर सियाचिन पे इन्होंने असला ट्रांसफर करना था या कोई पहाड़ी इलाके में भारतीय फौज ने असला ट्रांसफर करना था, तो या तो वो ऊंटों से मदद लेते थे या वो गधों से मदद लेते थे, उनके ऊपर असला लाद कर वहां तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अब रिपोर्ट के जरिए, और ये रिपोर्ट में भी बेशुमार ऐसी खुसूसियात होगी कि ये अनोखा किस्म का रोबोट होगा और ये भारी मकदार में असला कैरी कर सकेगा और ये असला कैरी करके उन फौजियों तक ये असला पहुंचाएगा जो सियाचिन में है या दूसरे बड़े पहाड़ी इलाकों में है या मैदानी इलाकों में है। तो इसकी साख्त इस तरह की बनाई गई है कि ये किसी भी जगह पर, किसी भी सतह पर, किसी भी हमवार हो या पहाड़ी हो या रेगिस्तानी हो, ये रोबोट वहां तक तमाम सामान पहुंचाने की सलाहियत रखता है और इसमें बेशुमार किस्म के फंक्शन ऐड्स किए जा रहे हैं। तीसरा हथियार है ड्रोन, और यह ड्रोन बड़ा ताकतवर और बड़ा एक एंटीक किस्म का ड्रोन बनाने की भारत ने कोशिश कर रहा है और इस ड्रोन के जरिए ही वो अटैक करेगा, इस ड्रोन के जरिए ही वो ज्यादा दूर तक मार कर सकेगा और इस ड्रोन के जरिए ही वो ज्यादा इलाके की निगरानी कर सकेगा। इंडियन जेट पैक, रोबोट मसल और ये ड्रोन, ये भारतीय फौज में जैसे ही शामिल होंगे तो भारतीय फौज की जो ताकत है ये दो गुना हो जाएगी। भारत इकोनॉमी के लिहाज से तो दुनिया में उभर रहा है और दुनिया के सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल हो रहा है। डिजिटल में भारत बहुत आगे जा चुका है। डिजिटलाइजेशन की तमाम बड़ी कंपनियां, तमाम बड़े सॉफ्टवेयर हाउस इस वक्त भारत में काम कर रहे हैं, भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। बिलाशुबा मोदी के ऊपर बड़ी BBC डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और मोदी के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा भी है, लेकिन मोदी ने अगर देखा जाए तमाम चीजों से बालातर होकर तो भारत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है और भारत को डेवलप्ड कंट्रियों की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया है। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।